बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की वजीर आजम ने 44 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और आकर कहा कि मैं मुल्क संभाल नहीं सकती, मेरे कंट्रोल से तमाम चीज़ें बाहर है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है और इस सूरत हाल में मेरे लिए मुल्क चलाना अब बिल्कुल नकारा हो चुका है, लिहाजा मैं रिजाइन करी। इमेजिन कर लीजिए 44 दिन के बाद बरतानिया की वजीर आजम यानी प्यूटिन ने कब्र खो दिया बरतानिया की। कभी आपने सोचा था बरतानिया के अंदर ये क्राइसिस आ जाएगा कि वहां इस तरह वजीर आजम बदलेंगे जिस तरह आप टीवी चैनल बदलते हैं, यानी रिमोट कंट्रोल से ये सूरत हाल वहां पर पेश आ जाएगी कि हर 1.5-2 महीने बाद वहां पर कोई नया वजीर आजम है और कोई नया वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। आपके मुल्क के अंदर तो ये सूरत हाल है, वो कह रहे हैं मुल्क का कबाड़ा हो रहा है, होने दे। लेकिन इस सूरत हाल में कौन किंग है, कौन जीता? प्यूटिन। वो वहां पर बैठकर स्माइल कर रहा है। जिनको कहा था कि प्यूटिन को हमने छोड़ना नहीं है, उसको मारने की तैयारी थी और कहा था कि हम तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे, सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर रशिया टूट जाएगा और हम इतनी पाबंदियां लगाएंगे कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आज हालत देख ले। यानी आपने कभी सोचा था कि बरतानिया के अंदर ये क्राइसिस आ जाएगा कि करोड़ों लोगों को पता ही नहीं उनका फ्यूचर क्या है, वो जिंदा भी रहेंगे, मर जाएंगे। ये सर्दियां आ रही है, गैस उनके पास नहीं और यूरोप की सूरत हाल है कि वहां पर इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई है, गैस की कीमतें आसमान पर हैं और वहां पर जब लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं तो उनको पुलिस मार रही है। यानी बुरी सूरत हाल है वहां पर। अब ये मामला समझ रहे क्या है? वो किंग बैठा हुआ पीछे हंस रहा है, वो कह रहा है कि देखो मैं तो बड़े सुकून से बैठा हुआ हूँ। अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। क्या इमरान खान ने गलत किया था उसका साथ देकर? आज इसाक डार, वो बेशरम इंसान, कहता है जी हम तो रूस से तेल लेंगे और साथ ही कहता है कि डॉलर कम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वो वहां से आया था तो उसने जो माफिया के लोग थे, बड़े बड़े 5 से 10 लोग, उनको कॉल किया और कहा मैं पाकिस्तान पहुंच रहा हूँ, डॉलर का रेट गिराने, इंप्रेशन जाए कि इसाक डार आया है। तो फिर इस वक्त डॉलर का रेट गिरा है और मैनिपुलेट किया, रेट गिराया और कहा कि लो बाइंग करना, लो बाइंग की, ऊपर चला गया। अब बिलियंस ऑफ डॉलर चंद दिनों के अंदर इन लोगों ने कमा लिए हैं। अब बताइए कहां पर खड़े हैं आप? अब बताइए तो सही कहां पर खड़े हैं? अब आपका डॉलर का रेट आसमान पर जब जा रहा है तो कहता भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उधर आप बरतानिया का हाल देख लें, अब हो क्या रहा है। देखिए अब वो सूरत हाल आ गई है कि अब तख्ते उलटने वाले हैं यूरोप के अंदर। अब आम अब सड़कों पर आ रहे हैं, यूरोप का सवाल शुरू हो चुका है। उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, एक ही सिर्फ उनके पास सोल्यूशन है, सिर्फ ओनली वन। आप जाएं, माफी मांगे ब्रिटेन से, रशिया से मुज़ाकरात करें और कहें कि हम यूक्रेन के फड्डे से बाहर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें गिर जाएंगी, आपको महंगाई का तूफान खत्म होता नजर आएगा, यूरोप अपनी जानें बचा लेगा। लेकिन नहीं, जो इलीट क्लास बैठी है, दुनिया की ताकतें सारी, वो जंग चाहती है, तीसरी जंग अजीम, और वो बैठा बेशरम पूरी दुनिया का बाप अमेरिका, वो कहता है कि जो नहीं मैंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। और पाकिस्तान में भी उसके जो मोहरे थे, जब इमरान खान रूस के पास गया और प्यूटिन से मुलाकात की और उसको कहा कि तुम्हारी इस लड़ाई में हमारा नुकसान हो रहा है, तेल की कीमतें, गंदम की, उसने कहा आपको सस्ती देता हूं, वो पीछे आया तो उसका मुल्क बिक चुका था क्योंकि अमेरिका ने उसका तख्ता उलट दिया था। ये औकात है आपकी। अब आप बताइए आप कहां पर खड़े हैं? मरवा दिया ना पूरे यूरोप को, बेड़ा गर्क हो गया ना उसका। बरतानिया के वजीर आजम ने रिजाइन किया और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि नया कोई भी बंदा वजीर आजम के ओहदे पर आने को तैयार नहीं। अब वो जबरदस्ती किसी ना किसी को तो उन्होंने भेजना है, लेकिन वो कई लोगों को कह रहे हैं कि तुम वजीर आजम बन जाओ, कोई बनने को तैयार नहीं। सोल्यूशन ही नहीं है। एक ही सोल्यूशन है कि आप जाकर प्यूटिन से बातचीत करें, रशिया से, इनकी तो मौत हो जाएगी। अभी तो ये सूरत हाल है, तो सोचिए सर्दियां शुरू होने वाली हैं, उसके बाद जब ये पीक पर जाएगी और उसके बाद वहां पर वो इंडस्ट्री बंद हो गई है जो 50-50 साल से काम कर रही थी, तो इमेजिन कर लें कि बाकी सूरत हाल क्या होगी। इलेक्ट्रिक हीटर वहां पर बिक रहे हैं, वहां पर इतनी बिजली नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक हीटर अगर सारा मुल्क, सारा यूरोप खरीद रहे तो उनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे? अमेरिका, सिर्फ अमेरिका के कहने पर, क्योंकि जो बंदा ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है उसके सारे मामला इसराइल से तय होते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर आपका एक निजाम चलाने वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं, उनको चाहिए जंग। अब आप बताइए आप कहां पर खड़े? और एक वो बेशरम हमारा लाकर बंद कमरे में उसको फैसला किया, उसने पांव पकड़े कि जी मैनू वजीर आजम बना दो, उसको वजीर आजम बनाया और कहा चल ठीक है तू बन जा, हम इमरान खान को सबक सिखाएंगे। आपका मुल्क बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुका है।
कम से कम आप अब देखिए, हकीकत टीवी लोगों को मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि अब आपका मुल्क अगर आज आप ठीक करना चाहें तो कम से कम आपको 2 जनरेशन चाहिए, आपको 30 साल कम से कम चाहिए। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। आप ठीक नहीं हो सकते इतनी तेजी के साथ अनटिल कि कोई मिरेकल हो जाए, लूटे पैसे वापस आ जाएं और सारे शरीफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और बड़ा कोई रेवोल्यूशन टाइप कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि सारा एहतसाब होना शुरू हो जाए। वो होता नजर कोई नहीं आ रहा आपके सामने। आपका मुल्क और जिन्होंने खाया है वो तो ऑलरेडी चाह रहे हैं कि ना हो। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप देख लें अब वहां पर क्या हो रहा है। अब मामला जा रहा है तीसरी जंग अजीम की तरफ। देखिए अमेरिका की प्रॉब्लम क्या हुई है, अमेरिका वहां पर तबाह हो गया, यूरोप तबाह, अब पूरी दुनिया नाकामी देख रही है। अब वो क्या करें, वो अब ये चाह रहे हैं, वो पुतिन को उकसाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में पूरी दुनिया इनको देख रही थी, ये जलील होकर वहां से निकले और इनका प्लान था मलबा पाकिस्तान पर जाते हुए डाल दे कि पाकिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत हो जाए, हम यहाँ से निकल जाए और पीछे इनके ऊपर जंग आ जाए तो दुनिया को पैगाम दिया, देखा अमेरिका छोड़कर गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। दुआएं दे आप ISI को, जनरल फैज को, उस बंदे ने क्या कमाल तरीके से, अब यकीन कीजिए अमेरिका ऐसे थोड़ी उससे नफरत करता है जनरल फैज से, उस बंदे ने ऐसा मैनेज करवाया बतौर ISI चीफ। आज देख लें पूरे इदारे ने, अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने भी कुर्बानियां दी, हमारे जवानों ने बॉर्डर के ऊपर दी, अल्लाह का शुक्र है आपने ऐसा प्लान बनाया जनरल फैज की क़यादत के अंदर कि अमेरिका पूरा प्लान अपना लेकर जमीन बोस चला गया, वहां से नाकाम हुआ। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जब हम नाकाम होंगे तो ये तो अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ तो पूरी दुनिया देख रही, यूरोपियन तो सड़कों पर आने वाले हैं। देखिए यूरोप में एहतजाज ये नहीं हो रहा कि मुल्क में महंगाई, वो कह रहे हैं मॉस्को से पाबंदियां हटाओ, तुम लोगों ने पाबंदियां लगाई उसे पाबंदियां हटाओ, गैस लो उससे, या इंडस्ट्री चले, महंगाई खत्म हो, तेल की कीमतें नीचे आए, जंग खत्म करो, और वहां पर पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। अरब ममालिक को देख ले, वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं, एक आप हो अमेरिका के सामने, क्योंकि आपका सारा लूटा पैसा आपके बड़ों का वहां बैठ पड़ा हुआ है। ये सियासतदानों से लेकर बाकी सारे इनका पैसा अमेरिका से लेकर कहां नहीं पड़ा हुआ, तो ये तो गुलाम है अमेरिका के, ये तो नहीं कभी जिंदगी में चाहेंगे कि पाकिस्तान आगे जाए। अब आप बताइए आप कहां पर खड़े हैं। यानी वो 44 दिन बाद उसने इस्तीफा दे दिया और ये बंदा कहता नहीं जी नहीं, क्योंकि अमेरिका का हुक्म नहीं है। अमेरिका को, जिसके साथ अमेरिका है उसकी तबाही और बर्बादी है। आज अगर रूस के खिलाफ इंडिया हो जाता, आप बताइए तो इंडिया का हश्र क्या होता। उन्होंने सस्ता तेल लेकर अपने मुल्क को बचा लिया, आपने अमेरिका से डील कर ली डॉलरों के बदले और आपका मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आपने इमरान खान को निकाल दिया। तो ये औकात, और फिर क्या होते जो बड़े ज़हीन है हम, तुम्हारे कुंद ज़हन मुल्क को इस जगह लेकर आ गए हैं। 75 सालों का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है और कहा था जी पाकिस्तान ने दुनिया को लीड करना, फलाना करना, अपना मुल्क बचा ले, डिफॉल्ट होने वाले हैं आप। और कम से कम बरतानिया से सीख लें, इतनी सी कम से कम गैरत होती है उनके पास कि आपने हुकूमत छोड़ी और उन्होंने हुकूमत छोड़ी, तो फिर आप दुनिया को बताएं कि कम से कम हम उनके साथ चलते हैं। यहाँ पर बेशर्मों की तरह बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है हुकूमतें जानी है तो एनआरओ भी खत्म हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।